हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश लेसन 14 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है रिकी टिकी टवी। इस चैप्टर का हमने यहाँ तक हिंदी मीनिंग किया था। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का हिंदी वर्ड मीनिंग भी देखा था और इस चैप्टर का यहाँ तक हिंदी मीनिंग भी किया था। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसमें कहानी है एक नेवले और टेडी की। टेडी एक लड़का है, 10 साल का लड़का है और टेडी जो होता है वो अपने बगीचे में दौड़ने के लिए जाता है। तब वो रात में एक मंगूज़ यानी कि नेवले को भींगा हुआ लेटा हुआ ज़मीन पर देखता है। उसके बाद टेडी मंगूज़ को अपने घर ले आता है। उसे लगता है कि वो मर गया है, लेकिन टेडी ज़िंदा होता है। तब उसकी माँ कहती है कि ये ज़िंदा है, इसकी दिल की धड़कन जो वो धीरे धीरे चल रही है और ये बेहोश है। उसके बाद टेडी के पेरेंट्स उसकी केयर करते हैं, उसको एक उलन मफलर में लपेट कर आँख के पास ले जाते हैं ताकि उसका बॉडी जो है हीट हो सके। उसके बाद मंगूज़ को होश आता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो एक दिन मंगूज़ यानी कि नेवला जो है टेडी के गार्डन में खेल रहा होता है। तभी वो वहाँ पर नाग नागिन को देखता है। उस मंगूज़ को टेडी रिकी टिकी टवी के नाम से बुलाता है। तो इस चैप्टर का हेडलाइन जो है रिकी टिकी टवी, वो एक नेवले का ही नाम है। तो वो नेवला जो है नाग नागिन को देखता है और फिर वो नेवला रात में नाग नागिन को बातें करते हुए सुन लेता है। वो नाग नागिन आपस में बात करते हैं कि इस घर के तीनों लोग को मार देते हैं। टेडी और उसके माता पिता 3 लोग उस घर में रह रहे होते हैं और नाग नागिन यही बात करते हैं कि उन तीनों लोगों को मार देते हैं। तब इस बगीचे से नेवला अपने आप चला जाएगा और यहाँ पर हमारा राज होगा। तो ये सारी बातें रिकी टिकी सुन लेता है। उसके बाद रिकी टिकी नाग को ड्रेन यानी कि नाले के थ्रू बाथरूम के अंदर आते हुए देखता है। नेवले को बहुत ही गुस्सा आता है, यानी रिकी टिकी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह छोटा है और डरा हुआ भी था क्योंकि नाग बहुत ही विषैला था। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नाग वॉज सो बिग एंड पॉइजनस। नाग जो है बहुत ही बड़ा और जहरीला था। आगे हम लोग देखते हैं। नाग वेटेड फॉर टेडीज फादर टू कम टू द बाथरूम। मतलब वो नाग जो है टेडी के पिता के बाथरूम में आने का वेट करता है ताकि जब वो आए तो वो उसे डस सके। देन ही न्यू ही वुड कम एट मिडनाइट। नाग यह जानता था कि उसके पिता, टेडी के पिता बाथरूम में डेली रात में आते हैं। मिडनाइट मतलब हो गया आधी रात। सो ही coiled himself up till he looked like a length of rope arranged in the shape of a circle। तो वो ना क्या करता है, अपने आप को एक रस्सी की तरह लपेट लेता है ताकि कोई और आए तो उसको लगे कि ये रस्सी यहाँ पे लपेट कर रखा गया है। देन ही वेंट टू स्लीप, मतलब उसके बाद वो नाग जो है सोने लगता है। रिकी टिकी वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर एंड वॉचिंग नाग। रिकी टिकी गेट के पीछे छुपकर नाग की ये सारी हरकतें देख रहा था। वेन नाग वॉज फास्ट एस्लीप, मतलब नाग जब गहरी नींद में चला गया, रिकी टिकी जम्प्ड ऑन हिज हेड एंड डग हिज टीथ इनटू द स्नेक्स फ्लेश। जब नाग बहुत नींद में चला जाता है तो रिकी टिकी उसके सिर पे जंप करता है, यानी कूदता है और उसके सिर के मांस को खोदता है। ठीक है, मतलब उसके सिर पे अपना दांत गड़ाता है। नाग वाज फ्यूरियस। नाग बहुत ही क्रोध में आ जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ही थ्रू हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड पुअर रिकी टिकी वॉज थ्रोन अगेंस्ट द वॉल अगेन एंड अगेन। नाग अपने सिर को इधर उधर हिलाता है और रिकी टिकी यानी कि वो नेवला जो है दीवार में बार बार फेंका जाता है। नाग अपने सिर को हिलाता है और नाग के सिर पर ही वो नेवला रहता है, इसीलिए नाग जब अपने सिर को हिलाता है तो रिकी टिकी दीवार में बार बार फेंकाता है। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग बट ही डिड नॉट लेट गो हिज होल्ड ऑफ नाग्स हेड। ही वॉज हर्ट एंड ब्लीडिंग मतलब नेवले को बहुत चोट लगा था और उसको खून भी बह रहा था, लेकिन उसने फिर भी नाग का सिर नहीं छोड़ा। ड्यूरिंग द स्ट्रगल नाग्स टेल अपसेट द मग एंड शोक डिश। इस संघर्ष के दौरान, मतलब इस लड़ाई के दौरान, नाग और नेवले की लड़ाई के दौरान बाथरूम में मग और साबुन का जो साबुन रखने वाला जो होता है वो गिर जाता है। दे फेल टू द ग्राउंड विथ अ लाउड थर्ड। जब वो साबुन और मग गिरता है तो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ होता है। रिकी टिकी थॉट ही वॉज गोइंग टू डाई।
रिकी टिकी यह सोचता है कि अब वह मर जाएगा। सडनली द वाइल्ड स्ट्रगलिंग स्टॉप इट, अचानक से वो सांप रुक जाता है। नाग्स हेड ड्रॉप्ड डाउन एंड डिड नॉट मूव अगेन, मतलब नाग का सिर नीचे हो जाता है और वो फिर से मूव नहीं करता है, मतलब हिलता नहीं है। टेडीज फादर हु हैड इंटर्ड द बाथरूम ऑन हियरिंग द लाउड थर्ड हैड शॉट हिम विथ अ गन, मतलब टेडी के पिता जोर की आवाज़ सुनकर बाथरूम में आते हैं और उसको गन से शूट कर देते हैं, इसको, नाग को। जब नाग और नेवले की लड़ाई हो रही होती है तब बाथरूम में मग और साबुन गिर जाता है, उससे जोर का आवाज़ होता है, जिसको सुनकर टेडी के पिता बाथरूम में आते हैं और एक बंदूक से नाग को शूट करते हैं, मार देते हैं। He picked up the bleeding रिकी टिकी and went back to his bedroom, मतलब वो खून बह रहे रिकी टिकी को अपने गोद में उठाते हैं और अपने बेडरूम में, उसके बेडरूम में ले जाते हैं। He asked his wife to put some medicine on Ricky's wound, wound मतलब क्या होता है, घाव। वो अपनी पत्नी से रिकी टिकी को दवाई, उसके चोट पर दवाई लगाने के लिए कहते हैं। I have shot the snake, he said, but it is रिकी टिकी that has saved our lives. He said यानी कि टेडी के पिता कहते हैं, I have shot the snake, मैंने सांप को शूट किया, मारा, but it is रिकी टिकी that has saved our lives, लेकिन रिकी टिकी ने हमारी जान बचाई है, हम सबकी जान बचाई है। टेडीज मदर वॉश्ड रिकीज वॉन्ड्स विथ मेडिसिन, टेडी की माँ रिकी के घाव को दवाई से धोती है। सी पैटेड हिज पुअर श्योर हेड एंड गिव हिम सम टॉफीज, पैटेड का मतलब होता है पालतू, मतलब वह उस पालतू यानी कि मंगूस का सिर सहलाती है और कुछ टॉफीज उसको देती है। रिकी टिकी वॉज हैप्पी, रिकी टिकी अब खुश था। He fluffed up his tail and ran off to Teddy's room. वह अपने फुज्जीदार हल्के फुल्के पूंछ को हिलाते हुए टेडी के रूम की तरफ दौड़ता है। और इस स्टोरी के ऑथर हैं रडियार्ड किपलिंग, ऑथर का नाम है रडियार्ड किपलिंग। हमारा ये पूरा स्टोरी कंप्लीट हो चुका है, हमने इसका हिंदी मीनिंग भी कर लिया और इसका वर्ड मीनिंग भी देखा। और आपको इस चैप्टर के पार्ट 1 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि B.1.1.1 एंड B.2.1 का ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। B.1 में है थिंक एंड टेल, मतलब सोचो और कहो। B.1.1 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज टेडी, मतलब टेडी कितने वर्ष का था। तो यहाँ पर हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज टेडी, टेडी कितने वर्ष का था। टेडी वॉज 10 ईयर्स ओल्ड, टेडी 10 वर्ष का था। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द मदर नो दैट द मंगूस वॉज नॉट डेड, मतलब माँ कैसे जानती थी कि मंगूस मरा नहीं है। इसका आंसर होगा टेडीज मदर सॉ दैट हिज हार्ट वॉज बीटिंग फेंटली, टेडी की माँ ने देखा कि मंगूस का हार्ट यानी कि हृदय जो है धीरे धीरे धड़क रहा है, तो इससे उसकी माँ को पता चला कि मंगूस अभी डेड नहीं हुआ है, यानी कि मरा नहीं है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वाई वेयर टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड, मतलब टेडी के माता पिता खुश क्यों हुए। बीइंग हीटेड यानी कि गर्म होने पर द मंगूस स्नीज्ड, नेवले ने छींका। सो टेडी एंड हिज पेरेंट्स डिलाइटेड, इसलिए टेडी के माता पिता खुश हुए क्योंकि नेवला रात में भीगने की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए उसको उलन मफलर में लपेटा गया और आग के पास ले जाया गया, जिससे उसका शरीर गर्म हुआ और उसको छींक आई। तो इसलिए टेडी और उसके माता पिता खुश हुए कि नेवला जिंदा है और ठीक है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द मंगूज स्लीप, मतलब नेवला कहाँ सोता था। इसका आंसर होगा द मंगूज MON, द मंगूज स्लीप इन टेडीज बेडरूम, मतलब नेवला टेडी के बेडरूम में सोता था। इस तरह से हमारा B.1.1 तक ये चारों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। B.2.1 में हम देखेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। चलिए हम सभी क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डिड टेडीज फादर रैप द मंगूस इन एन ओल्ड उलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर, मतलब कि टेडी के पिता ने नेवले को एक पुराने मफलर में क्यों लपेटा और उसे आग के पास क्यों ले गए।
तो इसका आंसर होगा मंगूस फेंटेड बाय वेटनेस एट नाइट रैन, मतलब वो नेवला रात में वर्षा में भीगने के कारण बेहोश हो गया था। टू गिव द वेट मंगूस हीट, मतलब नेवले को गर्मी देने के लिए टेडीज फादर रैप्ड द मंगूस इन एन ओल्ड वुलन मफलर एंड प्लेस्ड हिम नियर फायर, इसीलिए टेडी के पिता ने उसको एक वुलन मफलर में लपेटा और उसको आग के पास ले गए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में है व्हाट डिड द मंगूस ईट इन ब्रेकफास्ट, यानी नेवला नाश्ते में क्या खाता था। तो इसका आंसर होगा द मंगूस एट अ बनाना एंड अ बॉइल्ड एग, मतलब वो नेवला नाश्ते में केला और उबला हुआ अंडा खाता था। नेक्स्ट, व्हाट द मेन पर्पस ऑफ अ मंगूस लाइफ, यानी कि नेवले के जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर होगा द मेन पर्पस ऑफ अ मंगूस लाइफ इज टू फाइट एंड किल द स्नैक्स। मंगूस की लाइफ का मेन पर्पस यानी कि मुख्य उद्देश्य सांपों से लड़ाई करना और उसको मारना होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड रिकी टिकी सी नाग एंड नागिन, यहाँ पे रिकी टिकी मंगूस यानी कि नेवले को ही बोला गया है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि रिकी टिकी ने नाग और नागिन को कहाँ देखा था। इसका आंसर हो जाएगा रिकी टिकी शॉ देम इन द गार्डन, मतलब रिकी टिकी ने उनको बगीचे में देखा था, यानी कि रिकी टिकी ने नाग और नागिन को बगीचे में देखा था। सो गाइज़, आज का ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बाकी के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।